अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए आवश्यक थे। सबसे बड़ा फैसला तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में लिया था कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर एग्जाम देने जाएगा तो उसको राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने का उसको अधिकार होगा। लेकिन इस रीट की एग्जाम में चूंकि 15 लाख के लगभग विद्यार्थी आवागमन करेंगे, राजस्थान रोडवेज की बसें उतनी नहीं होने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि जितने इन बच्चों के लिए आने जाने के लिए जितनी बसों की आवश्यकता होगी, हम उन प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करेंगे और राजस्थान रोडवेज के साथ साथ उन तमाम प्राइवेट बसों को राज्य सरकार किराया देगी जो उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए आवश्यक होगा। एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट निर्णय हमारी सरकार का ये हुआ है कि उन तमाम बच्चों को फ्री में राजस्थान रोडवेज और अधिकृत की हुई प्राइवेट बसों में आने और जाने का एग्जाम के लिए अधिकार होगा। दूसरा, 4000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बने, वहां पर भी वो कैमरे की जद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। एक निर्णय कल ये भी लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल या उसका कार्मिक इसमें बाधा डालते हुए या पेपर आउट करने में या नकल कराने में शामिल पाया गया तो उसकी मान्यता हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ली जाएगी। मैं समझता हूं ये दोनों एक ऐसे निर्णय हैं जो राजस्थान में पूरे देश में पहली बार हुए हैं। पारदर्शिता पूर्वक ईमानदारी से एग्जाम हो और जिन बच्चों ने मेहनत की है वो बच्चे इस एग्जाम में बैठ करके अपनी जो भी उनमें कैपेसिटी है, जो भी तैयारी की है, उसको वो पूरा कर सके और अपना सिलेक्शन कराने के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किए वो पढ़ाई के मेहनत के मास्क बाहर उतारना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके या किसी तरह की कोई जैसे चिप ले जाए और उससे उसको जो है वो नकल कर ले तो उसको रोकने के लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और पहली बार एक कड़ा फैसला किया गया है कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, वो जहां पेपर है और जहां से पेपर की सील खुल रही है या पेपर वितरित हो रहे हैं वहां पर किसी भी तरीके से मोबाइल फोन का, एंड्रॉयड फोन का जिससे वो पिक्चर ली जा सकती है उसका प्रयोग नहीं करेगा। इवन कलेक्टर और एसपी को भी ये कहा गया है कि आप अगर सेंटर का निरीक्षण करते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर आपका मोबाइल नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ ये कई ऐसे निर्णय हैं जो इस राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। हम सबका प्रयास है कि परीक्षा शांति से हो, सभी लड़के यथास्थान अपने सेंटरों के ऊपर आराम से जो बसें लगाई हैं सरकार ने वो वहां पर पहुंचे और एनजीओ और अनेक धार्मिक संगठनों से और अनेक भामाशाहों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है। मैं भी अपील करना चाहूँगा कि उनके रहने के, खाने के, उन बच्चों की व्यवस्था के लिए जो भी यथासंभव सहयोग वो कर सकते हैं वो सहयोग उनके ठहरने का और खाने पीने का उनको
करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत से लोग आगे आए हैं और ये व्यवस्था भी वहाँ पर होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है अब तक की और सबसे व्यवस्थित और पारदर्शिता से ये एग्जाम हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है, कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि नोडल एजेंसी इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कराएगी। यही बात कहने के लिए मैंने आपको बुलाया। सर, इसमें काफी लोगों को भी तकलीफ हो रहे हैं, 2 दिन के लिए लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है आम आदमी के लिए, तो और दुकान वगैरह बंद करना पड़ेगी, इसके बारे में भी काफी, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नेट का कोई फैसला आज की तारीख में नहीं लिया गया है। वो तात्कालिक व्यवस्थाओं के हिसाब से वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी ले सकते हैं। असुविधा तो इतनी बड़ी एग्जाम होती है तो होगी, इसमें कोई दोरा नहीं है, आने जाने वाले को भी होगी। और इसीलिए हमने सबसे अपील की है कि जिसको बहुत ही इमरजेंसी नहीं हो वो यात्रा नहीं करे। लेकिन मार्केट बंद रहेगा। मैं समझता हूँ 26 सितंबर को क्या है, संडे है, तो वैसे भी संडे को मार्केट ऑफ होते हैं। फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा, सरकार का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को आवागमन में या किसी को व्यवसायी को कोई तरह की असुविधा नहीं हो, क्योंकि वो तो सेंटर में स्कूल में जाएंगे, जहाँ ठहरना होगा वहाँ ठहरेंगे, चाय पानी नाश्ता खाना जो भी करेंगे, उसके बाद में वो लोग बात चले जाएंगे। हमने कहीं मार्केट बंद रहने की कोई बात हमारे द्वारा नहीं कही गई है और कोई दूसरे संसाधन बंद हो जाएंगे ऐसा भी नहीं किया गया है। टोल के लिए भी ये कहा गया है कि उस बच्चे को वेट नहीं करना पड़े, तो रीट की एग्जाम के लिए जो भी बसें जाएंगी वो टोल वाला नहीं रोकेगा और टोल उसके लिए एक लाइन अलग से होगी, वो फ्री होगा, उसका जो भी होगा वो सरकार करेगी, लेकिन उनको वहाँ पर वेट नहीं करना पड़े, ये व्यवस्था भी हमारे द्वारा की। इन बसों के लिए टोल फ्री रहेगा, उसका जो भी व्यवस्था होगी या जो भी पेमेंट होगा वो सरकार करेगी, लेकिन उन बसों वालों को 1 मिनट भी वहाँ टोल पे नहीं रोका जाए, ये निर्देश भी दे दिए। देखिए, जो किराया उनका किलोमीटर के हिसाब से चुनाव में और में बनता है, उस हिसाब से हम लोग पेमेंट देंगे। और कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि प्राइवेट वालों को भी परीक्षा के 10 दिन के अंदर अंदर इनको पेमेंट दे दिया जाए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंस वगैरह से सबसे बात होगी और मुख्यमंत्री जी ने पूरे निर्देश दे दिए कि उनको कतई सोचने की जरूरत नहीं है, जो पैसा उनको देना होगा वो तत्काल सरकार देगी। सर, ये एग्जाम निश्चित रूप से देखिए, 30,000 पदों की और 15,000 से ज़्यादा बच्चे अगर जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एग्ज़ाम है और हम सब के लिए ये खुशी की बात भी है कि इतने बच्चे एग्ज़ाम दे करके 31,000 बच्चे नौकरी, सरकारी नौकरी लेंगे, तो हमारे सबके लिए खुशी की बात भी है। लेकिन किसी भी इतने बड़े काम करने के लिए आदमी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सरकार को पूरी तरीके से मुस्तैद आप और हम सब मिलकर के सकारात्मक सोच के साथ में व्यवस्थाएं बनाएंगे और इस एग्जाम को सफल बनाएंगे। सर, ये एग्जाम 2 दिन में नहीं कर सकता था क्या? 2 दिन में नहीं तो फेस में सर नहीं कर सकता था क्या? एक साथ करने के अब एक किसी भी नौकरी के लिए 2 पेपर कैसे हो सकते हैं? एसआई वाला में तो किया था, एसआई वाला एग्जाम में बिल्कुल कई तरह की दिक्कतें। आज तो जो चीज है वो उस पर बात कीजिए कि हमें एग्जाम कैसे ठीक कराएं। ये आगे क्या व्यवस्था होगी, क्या प्रक्रिया होगी, क्या चेंजेज होगी, इसके बारे में आज हम कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, दावा की नहीं कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सबको सहयोग करना, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, अच्छे तरीके से वो गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए, समय पे अपने सेंटर में प्रवेश कर ले, पारदर्शिता के साथ में वो एग्जाम हो जाए, तो ये सारा सब तक चैलेंज तो है ही। क्योंकि जब बड़ी परीक्षा है तो अब वो तो अलग बात है, रिकॉर्ड तो अब आप मीडिया वाले हैं, ढूंढ लीजिए कहाँ कितनी बड़ी हुई है, लेकिन इतने बच्चे एग्जाम देवें और इतनी बड़ी नौकरी एक साथ
मिलने की एग्जाम हो तो निश्चित रूप से बड़ी एग्जाम है और हम सब के लिए चैलेंज है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने वीसी लेकर के और कल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, तो पूरी सरकार इसको सफल बनाने में वो नोडल एजेंसी ही कुछ बता सकती है किसी भी बात के बारे में। मैं तो जो व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं उसके बारे में, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें जो दिशा निर्देश दिए थे वो आप तक बताने के लिए आपके बीच में आया। ये आपको प्रथम पारी में 12,67,539, द्वितीय पारी में 12,67,983, दोनों पारियों में 25,35,522 और परीक्षा आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या हो गई आपकी। कॉमन परीक्षार्थी है 9,13,530। उत्तर प्रदेश तो परीक्षा में आपका सेंटर राज्य से बाहर थे या राज्य से दूर थे या जनशक्ति की लड़की लड़का ने ऑब्जेक्शन किया था, तो उस बीच में क्या इन्होंने कुछ 3,993 परीक्षा के अंदर गलत नहीं है, वेरीफाइड है। अगर देख लो चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैंने तो भेज दिया है कि मेरे पास तो आई थी, मैंने भेज दी, मैंने आपको डाली और आपको नहीं डाली, मैंने वो डाली है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, एलिजिबिलिटी आपको नहीं डाली, मैंने जो डाल रहा हूँ ना मैं सभी को डाल रहा हूँ, बाद तो में चलाते रहो। जो विभाग के नियम है उसके मुताबिक जो उनका ग्रेजुएशन का या उनका हायर सेकेंडरी का उसका जो परसेंटेज निर्धारित कर रखा है उसके हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन इसके बाद में कोई एग्जाम नहीं होगा उनको नौकरी के लिए। केवल उनका जो ग्रेजुएशन या जो एकेडमिक उनका जो रिजल्ट है उसको देख करके जो भी सरकारी नियम है उसके हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट बना करके उनको नौकरी। 3 साल के बाद 4 बार बच्चे करने के बाद हुई है, इस तरह से अगर अब तो फिर भी अभी भी मांग कर रहे थे, कुछ लोग तो अब भी मांग कर रहे थे कि 26 सितंबर को मत करो। और आप और हम में से ही लोग क्या करते हैं कि दो भागों में बढ़ जाते हैं, कुछ कहते हैं अभी कर दो, कुछ कहते हैं अभी नहीं करनी है। तो मैं तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि 30,000 बच्चों को नौकरी लग रही है और बहुत अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच के साथ में हम इनका जहाँ भी जिस रूप में भी सहयोग आने जाने में रहने में कर सकते हैं वो सहयोग करें, जिससे वो यथास्थान गंतव्य स्थान के ऊपर समय पे पहुंच सकें और अपनी एग्जाम दे सकें। एग्जाम के बाद में जो आगे की जो प्रक्रिया है वो कितनी तेजी से काम करनी वो नोडल एजेंसी के ऊपर है। नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो ही तय करता है कब रिजल्ट आना है, क्या आना है, जो भी उनका शेड्यूल है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। देखिए, आज सुबह मेरे निदेशक से बात हुई है कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूलों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के कारण से सीधे के सीधे जो विद्यार्थी हैं उनके अभिभावक और उनके घरों से भी एक्सेस जुड़ा हुआ है। तो अगर वो सीसीटीवी कैमरे चालू रह गए और वो पेपर जूम करके अगर उनके घरों तक चले गए तो फिर वो परीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। आप समझ सकते हैं, हर बात को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। हमने ये विभाग को निर्देश दिए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ में हो, किसी तरह की कोई नकल की गुंजाइश नहीं रहे। इसके लिए जो व्यवस्था उनको नोडल एजेंसी को करनी है और जिला कलेक्टर और एसपी को जो कमेटी बनाई उसको करनी है वो करें। हर चीज हम यहाँ से तय नहीं करते हैं, न हमने पहले तय किया न आज तय कर रहे हैं। लेकिन जो बात आई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो सीसीटीवी कैमरे जो प्राइवेट स्कूल ने लगा रखे हैं हर क्लास के रूम के अंदर, उनके सबके एक्सेस बच्चों के पास में भी है क्योंकि वो ऑनलाइन उनको पढ़ाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस क्लास में यहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा
और किसी ने चालू कर लिया तो पूरा का पूरा पेपर उन तक चला जाएगा, हर घर तक। तो इसकी व्यवस्था भी तो करना सरकार की ड्यूटी है। लेकिन जो करेंगे नोडल एजेंसी, जिला कलेक्टर जो कमेटी बनाई हुई है वो करेंगे। हमारा सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और न ही इसमें किसी तरह की बात, गोपनीयता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में कैसे एग्जाम हो जिससे किसी तरह की नकल आदि नहीं हो सके, इस बात की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए हमारे द्वारा निर्देश दिए।